रस्म और रिवाज की जंजीर। मेरे ददियाल में बच्चों के रिश्ते बहुत छोटी उम्र में कर देने का रिवाज था। मेरी दादी पढ़ी लिखी थी, लेकिन मेरे दादा ने हमेशा अपनी मर्जी चलाई, और दादी हमेशा करती रही, लेकिन दादा अपने नाम के एक थे। वो कभी टिस से मस न हवे, माजी के झरोके में नजर दौड़ान। तो फूफो में मासूम चेहरा मेरी आंखों को आंसुओं से धुंधला देता है। मेरी बड़ी फूफी की उम्र उन दिनों 7 बरस थी। मेरे चचा फूफी से छोटे थे। मेरे दादू तालीम याफ्ता होने के बावजूद उन फरसोदा रस्म व रवायात के सख्त पाबंद थे, जिसका दादी को बहुत सदमा था। अक्सर उनकी दादा से सख्त नाराजी हो जाती थी, मगर वो उनकी बातों को खास अहमियत नहीं देते थे। खानदान के एक घराने से मेरी बड़ी फूफी के लिए रिश्ता आया। फूफा 17 साल के थे, जबकि बच्चों की अभी 7 साल की थी कि उनकी शादी कर दी गई। यहाँ इम्रों का तफावत कोई अहमियत नहीं रखता था। दादी के चीखने चलाने का किसी पर कोई असर न हुआ। भाई छोटे थे। दादी ने ननियाल वालों से मदद चाही तो दादा नाराज हो गए। उन्होंने तलाक की धमकी दे दी। दादी को उस बात का बहुत सदमा था। वो 4 पाई से लग गए। वह बहुत रोशन ख्याल थी, लेकिन सयाजिद खानदान में पेंस गई थी, मगर उनकी किसी ने परवाह न की। बेटे जरा बड़े हुए, उन्होंने माँ को संभालने की कोशिश की। बड़ी फूफो भी दादी से मिलने न आती थी। और ताया बड़े हो गए तो दादी ने उस वाक़े को दिल से भुला दिया। मेरी दूसरी फूफो सबसे छोटी और बहुत खूबसूरत थी। अबू और ताया की शादी हो गई। वो दोनों उन रस्मों को सिर्फ उस हद तक नापसंद करते थे कि लड़कियों की शादी छोटी उम्र में करने के कायल न थे। उन्हें उस बात का भी दुख था कि उनकी बहन की छोटी उम्र में शादी कर दी गई। मेरी छोटी फूफो ज़हन थी, उसलिए भाइयों ने उन्हें पढ़ाने का फैसला किया। यूं तो हमारे खानदान की सभी लड़कियां खूबसूरत थीं, मगर फूफो उन सब में नंबर ले गई थीं। उनका नाम गुलजार था। वो वाकई गुल की तरह नरम व नाजुक थीं। बचपन से ही लोग उनके हस्न की तारीफ करते थे। कुदरत ने उन्हें बहुत अच्छी आदत से नवाजा था। ऐसा मुकम्मल हस्न कम ही देखने को मिलता है। वो घर भर की लाडली थीं। भाई उनकी हर ख्वाहिश का एहतराम करते थे। ताई बहुत अच्छी थीं। उन्होंने गुलजार पोपो को बड़े प्यार से अपने साथ रखा। जब खानदान में लड़कियों को पढ़ाना बुरा ख्याल किया जाता था, उस वक्त उन्होंने गुल को तालीम दिलाई। 5वीं में गुल ने पूरे स्कूल में पहली पोजीशन हासिल की थी। उसके बाद भाइयों ने उन्हें पर्दे में बैठा दिया। जब मैं पैदा हुई तो गुलजार पोपो उन दिनों घर में होती थीं। उन्होंने मेरा नाम मोमनिया रखा। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। हर वक्त ठाए रखती थी। उन्होंने बिल्कुल माई की तरह मेरी परवरिश की थी, क्योंकि मेरी पैदाइश के बाद अम्मी जान प्यार हो गई थी। फूफो ने मुझे अपने पास रख लिया। साथ सलातें अपने हाथ से खिलाती पिलाती थी। मैं भी उनके सिवा किसी के पास न जाती थी। मेरी फूफो नेक सिरत थी। वो बचपन से ही बहुत इबादत गुजार थी। इन्हीं की बदौलत हमारे घर में रौनक थी। गोया बरकतों का नज़ूल होता था। दुश्मन भी उनकी शराफत की मिसालें दिया करते थे। उनकी उम्र 16 साल होने के बावजूद अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि अब और ताया नहीं चाहते थे। अगर छोटी फूफी का निकाह अपने कज़न के साथ बचपन में कर दिया गया था। यूसुफ, जिन्हें मैं चचा कहती थी, वो शहर में तालीम हासिल कर रहे थे। चचा यूसुफ खान बेज़ाहिर तालीम याफ्ता और एक सुलझे हुए इंसान तस्लीम किए जाते थे, लेकिन दादा जान की तरह वो भी औरत के दुश्मन थे। एक रात सब लोग कहीं शादी में गए हुए थे। शादी करीबी अजीजों की थी। वो खराबी तबीयत की वजह से न जा सके थे। फूफो अबू से बहुत मोहब्बत करती थीं। उन्होंने भी जाने से इनकार कर दिया। फूफो की वजह से मैं भी न गई। फूफो को अचानक रात को तेज बुखार हो गया। वो बेसद हो गए। फूफो को कुछ ढाई न दिया। हमारे घर के साथ इन्हीं दिनों एक डॉक्टर बैठा था। उसकी फैमिली साथ थी। एक नौजवान लड़के का यूं रात को निकलना मायूब समझा जाता था, मगर फूफो से अबू की हालत देखी न गई।
वो बगैर सोचे समझे मुझे साथ लेकर घर से नकुल खड़ी हुई। डॉक्टर का घर अगली गली में था। वो भागती हुई डॉक्टर के दरवाजे तक गईं। रात के 2 बजे थे। सर्दियों की रातें थीं। लिहाफ से उठना बहुत मुश्किल था। उन्होंने दरवाजा बजाया। डॉक्टर हबीब ने ही दरवाजा खोला। वो गुल के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने मुश्किल कहा, मेरा भाई बीमार है, जल्दी से चलिए डॉक्टर साहब। आप कहाँ से आए हैं? वो हैरान था कि एक नौजवान खूबसूरत लड़की रात को अकेली आ गई जबकि जमाना भी खराब है। कहीं कोई चाल ना हो। फूफू ने जब ताया जान का नाम लिया तो वो आ गए। डॉक्टर काफी देर बैठा रहा। धर फपो भाई की परेशानी में लगी थी। ये भी ना जान सकी वो कब चुपके से डॉक्टर के दिल की गहरी वादी में उतर गए। वो बहुत अच्छा आदमी था। वो को काफी देर बाद होश आया। डॉक्टर का कहना था कि बुखार ने दिमाग पर असर किया था। अगर बरवक्त तभी अमदाद ना मिलती तो खुदा ख्वास्ता अगले जहान जाने का अंदेशा था। उसने बुखार उतर जाने के बाद अबू को सुकून की दुआ दी और चला गया। वो उन्हें छोड़ने दरवाजे तक गए। डॉक्टर ने मौके गनीमत जाना और कह दिया कि मैंने आज तक आप जैसी लड़की नहीं देखी। आप गालिबा वही है जिसका मैंने आज तक इंतजार किया है। मैं आपके बुजुर्गों से शादी के सिलसिले में बात करूंगा। आपके जवाब का इंतजार है। उसके ख्यालों की यलगार से पप्पू भी खुद को न बचा सकी। हालांकि वो जानती थी कि यूसुफ खान की मनकुहा हैं। वो किसी भी वक्त उन्हें लेने आ सकता है। डॉक्टर की मोहब्बत की पिटी उनकी आंखों पर ऐसे बंधी कि सब कुछ फरामोश करके उस पर खार रास्ते पर कदम रख दिया। हालांकि वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि उस जुर्म मोहब्बत की सजा बहुत कड़ी मिलेगी। उन हवेलियों में ऐसी लड़कियों को दफन कर दिया जाता था। मोहब्बत ने गुल को भी बेबस कर दिया। न चाहते हुए भी उसने प्यार की पायल पायों में बांध ली, जिसकी झनकार वो छुपाना चाहती थी मगर न छुपा सकती थी। वह थम थम के कदम उठाती रही मगर उसकी प्यार की झनकार ने लोगों को खबरदार कर दिया। ये इजहार गुल ने तो नहीं किया मगर डॉक्टर हबीब को जब आइडियल मिला तो उन्होंने इंतजार न किया। मेरी इमरान दिनों 7 साल थी। एक दिन स्कूल से वापसी पर मुझे रास्ते में डॉक्टर साहब मिल गए। उन्होंने बड़े प्यारे मुझे रोका। अपने साथ ले गए, टॉफियां लेकर दें। वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। उन्होंने आते हुए मुझे एक खत दिया कि ये खत अपनी गुल को दे देना और किसी को न बताना और न घर वाले तुम्हारी फपो को गोली मार देंगे। उनका ये नफ्सियाती हरबा कारगर साबित हुआ। मैं वाकई उस बात से डर गई। घर आए। फपूताई के साथ बैठी थी। मैं खामोशी से कमरे में चली गई। जब मुझे उस तरह खामोश देखा तो पप्पू मेरे पीछे आ गए। मैंने खत देते हुए सारी तफसील बताई। उन्होंने जल्दी से खत लिया और चली गईं। इसी शाम उन्होंने मुझे जवाब लिख कर दिया। मैंने इंतहाई राजदारी से डॉक्टर साहब तक पहुंचा दिया। नहीं जानती थी कि खत में क्या लिखा था मगर खत पढ़कर डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा खुश हुए। मैं खुशी खुशी घर आई। पता नहीं छछू ने क्या लिखा था कि अगले दिन हबीब की वालिदा और बहन रिश्ता मांगने आ गईं। उनके वालिद साहब भी मिले। घर में एक कहराम मच गया। ताया जान बार बार यह कहते थे कि आज तक किसी को ये जुर्रत ना हुई कि हमारे घर रिश्ता भेजें। सारा जमाना जानता है कि हम लड़कियां अपने खानदान में बयाहते हैं। डॉक्टर हबीब का ताल्लुक एक पढ़ी लिखी फैमिली से था। लड़की लड़के की पसंद को वो लोग मायूब नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने ताया जान से भी यही बात कह दी कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो रिश्ता करने में क्या बुराई है। और यही कहना कयामत हो गया। ये तो सबको मालूम ही था कि गुल की डॉक्टर से एक इत्तफाक़िया मुलाकात हो चुकी है। अफसाना घड़ने के लिए समाज को बुनियाद मिल गई जिस पर उन्होंने उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। ताया और अबू बंदूक ले कर इसे मारने के लिए दौड़े। ये तो औरतों ने बीच बचाव करवाया, वरना पता नहीं उस दिन क्या हो जाता। फूफी का ख्याल था कि वो हस्ब दस्तूर अपनी जिद मनवाने में कामयाब हो जाएंगी। उनको अपने भाइयों के लाड प्यार का बड़ा मान था मगर उनके सारे मान टूट गए। वो जिनकी जिंदगी
बचाने की खातर रात को घर से नकुल खड़ी हुई थी, उन्होंने हाथ उठा दिया। मैंने ये मंजर देखा तो जोर जोर से रोने लगी। मैं रो रही थी और कह रही थी कि मैंने तो आपको नहीं बताया, फिर आप क्यों मार रहे हैं पप्पू को। वो कामा था ठनक गया कि कोई और बात भी हुई है। उन्होंने मुझसे पूछने की कोशिश की। मैंने सब कुछ बता दिया। मेरा ख्याल था कि उस तरह वो पप्पू को नहीं मारेंगे। मेरा ख्याल गलत निकला। मेरे उस इंकशाफ ने घर में कुशीदगी बढ़ा दी। सब मेरी पाकीज़ा और नेक सीरत पप्पू से नफरत करने लगे। हबीब का ताल्लुक एक बहुत बड़ी फैमिली से था। वो शहर के बहुत मशहूर डॉक्टर थे। उसलिए अबू और ताया के अताब से बच गए, वरना वो उन्हें यकीना कत्ल कर देते। मैंने अपने बाप को हंसे में पहली बार देखा था। उनकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। अधर पप्पू ने अपनी जिद से बहलने से इनकार कर दिया था। उन पर हर तरह से दबाव डाला गया, मगर वो अपने अज़्म से न हटे। उन्होंने अपनी बात से इनकार पर खुदकुशी की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब न हो सकी। जब डॉक्टर हबीब को इल्म हुआ तो उन्होंने कहा, मैं आप लोगों पर मकदमा कर दूंगा। आपने इसे जहर देने की कोशिश की है। उनकी ये धमकी कारगर साबित हुई। चचा और ऐवान के बारे में गौर करने पर मजबूर हो गए। जब उस बात का इल्म यूसुफ खान को हुआ तो वो किसी भरे हुए शेर की तरह हम पर चढ़ दौड़ा। हालांकि ताया ने अपनी ताईद के लिए उन्हें शहर से बुलवाया था, मगर वो तवाना उनका ही दुश्मन हो गया कि आप लोग लड़के की हिफाजत ठीक तरह से नहीं कर सके। आखिर उस शख्स को घर में दाखिले की इजाज़त क्यों और कैसे मिली? जो और खानदान के कुछ बुजुर्गों के समझाने पर उसने फूफो को तलाक दे दी, क्योंकि अबू ने इसे मेरा रिश्ता देना मंजूर कर लिया था। ये बात सिगा राज में थी। मुझे और फूफो को भी उस बात का पता न चला कि क्या हुआ है। यूसुफ खान किस तरह राजी हुआ है। वो दिल से राजी नहीं हुआ था, बल्कि उसने बुजुर्गों के सामने हथियार डाल दिए थे। उसके दिल में इंतकाम की आग ज्वालामुखी बनकर दहक रही थी। यूसुफ खान से तलाक के बाद पप्पू की शादी उस शर्त पर डॉक्टर हबीब से कर दी गई कि उस घर से कोई ताल्लुक ना होगा। वो भाइयों को कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी। बच्चों ने सब कुछ मंजूर कर लिया, लेकिन डॉक्टर का साथ छोड़ने पर रजामंद न हुई। उस तरह उन्होंने पूरे खानदान की कुर्बानी दे कर अपनी मोहब्बत पाली। बेज़ाहिर बात खत्म हो गई, मगर यूसुफ के दिल से बात अभी तक नहीं निकली थी। वो इंतकाम की आग में जल रहा था। शादी के कुछ अरसे बाद अबू और ताया अबू 2 दिन के लिए शहर गए। घर में सिर्फ औरतें थीं। वो भी हमारे घर आए। वो अपने घर में बहुत खुश थी, मगर उन्हें मेरी याद बहुत सताती थी। वो अम्मी को बड़ी मुश्किल से राजी करके मुझे अपने घर ले गए। उस दिन वो घर में अकेली थी। उन्होंने कहा कि कल तक वो मुझे वापस छोड़ जाएंगी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। ये मेरी फूफी की जिंदगी की आखिरी रात थी। रात को 10 बजे के करीब यूसुफ दीवार फांद कर अंदर आ गया और उन पर चाकू के पेदर पे वार करके चला गया। मैं फूफो को देखकर रोती रही। खून से मुझे वहशत होने लगी। मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना मिल रहा था। बंद कमरे में रोशनदान से बाहर निकलना मेरे लिए मुमकिन न था। एक खिड़की दिखाई दी। तभी मैं उसको खोलकर नकुल भागी थी। मुझे पुलिस वालों को बयान देना पड़ा और जो देखा था मनवन बता दिया। उन्होंने यूसुफ को दह लिया। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि फूफो के बदली यूसुफ खान से मेरा निकाह हो चुका था। उस बना पर ताया ने से बचाने की बहुत कोशिश की। दूसरे वह उनके जज्बात का भी तर्जमान था। इसीलिए वो इसे सजाए मौत से बचाना चाहते थे। डॉक्टर हबीब ने मुजरम को सजा दिलाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा दिया। आखिरकार यूसुफ को उसके किए की सजा मिल गई। रिवाजों के देवने न जाने कितने घर उजाड़ दे आए। डॉक्टर हबीब ने आज तक शादी नहीं की। वो गैर मुल्क चले गए। मुझे पर 9 इमरी में बीवगी का धब्बा लग गया है। ये जुल्म पता नहीं कब तक जारी रहेगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद है तो बराह करम नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और कहानी को सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों, चाहने वालों के साथ भी शेयर करें।